जंगल ले गए थे, फिर मुझे पानी पानी पार करवाया, पानी की नदी रही, नदी पार करवाए, फिर मुझे 10 मिनट जंगल में पैदल चलवाया, हमें गोली वोली की आवाज़ सब सुनाई दे रही थी। वो कहते हैं ना, जान बची तो लाखों पाए। ऐसा ही कुछ हुआ मध्य प्रदेश के जबलपुर में रहने वाले एक शख्स मोहम्मद इमरान अंसारी के साथ, जो घर में बेरोजगार बैठा हुआ था। इमरान कुछ बड़ा करने की सोच रहा था। फिर क्या था, इमरान एजेंटों की जाल में फंस गया, जहां एजेंटों ने इमरान को मुंगेरी लाल के सपने दिखाए, भारत देश से दूर मलेशिया ले जाने की बात की और एक बड़ी कंपनी में 44,000 रुपये महीने की नौकरी दिलाने का झांसा दिया। लेकिन इमरान को क्या पता था, नौकरी नहीं मिलेगी और जान पर बात आ जाएगी। लिहाजा 48 घंटे में ही मलेशिया से वापस इमरान भाग आया। इमरान ने बताया कि इस दौरान पाकिस्तान के एजेंट से भी बात हुई, जहां पानी के रास्ते जंगल ले जाया जाता था, गोली की आवाज़ आती थी, यहां तक कि जान को खतरा था। जंगल में पैदल चलाया जाता था और एक कमरे में बंद कर दिया जाता था। बहरहाल जब इमरान की वतन वापसी हुई, तब इमरान ने अपनी आप बीती बताई। मैं नौकरी की तलाश में था। मेरे को एक दोस्त मेरा मिला, कहने लगा क्या नाम है आपको, बाहर जाना है, मलेशिया जाना है। मैंने बोला जी जाना है मलेशिया। तो वो ने मुझे एक एजेंट से मिलवाया जिसका नाम है मोहम्मद सलीम अंसारी, और मुझे फिर मैं उससे बात किया, वो मुझे मलेशिया भेजा। मेरे से 90,000 रुपये लिया। मलेशिया भेजने के बाद पता चला वहाँ काम हम कुछ भी नहीं थे। मुझे बता के भेजाया गया था कि आपको पीटीपी कंपनी में पहुँचा रहे हैं, 45,000 रुपये सैलरी रहेगी। पर मेरे को वहाँ जाने के बाद पता चला वहाँ कुछ भी नहीं था, सब फ्रॉड था। मैं एजेंट को फ़ोन कर रहा हूँ, एजेंट फ़ोन नहीं उठा रहा है। मैं ऐसे करते करते 4 महीना हो गया। फिर मैं बहुत परेशान हो गया था। फिर मैं वहाँ से मलेशिया से फिर मैं वाइट पासपोर्ट बनवाया, फिर घर आया अपने। इस 4 महीने के बाद इमरान की बात पाकिस्तान के एजेंट से हुई, जिसके पास ही अब इमरान का पासपोर्ट भी है। आखिर इमरान ने 4 महीने मलेशिया में कैसे काटे, सुनिए। महीने के दौरान बहुत रूम के अंदर बंद रहते थे। पुलिस आ रही थी, रूम से बाहर निकलने नहीं मिल रहा था। खाना किसी दिन खाते रहे, किसी दिन खाना नहीं खाते रहे। घर से पैसा मंगा के खाना खाना पड़ता था। और जो मैं 20 दिन काम किया था, अपने मर्जी ढूंढ के काम किया था अपना 20 दिन, उससे मुझे चाहिए था 40,000 रुपये, जिसमें से वो 30,000 रुपये दिया था। मैंने फ्लैक्स कंपनी में काम किया था। फ्लैक्स कंपनी में बॉक्स से रहते हैं, उसको लोडिंग करना पड़ता है और स्कैनर करना पड़ता है। ये किए थे, 30 दिन काम किए थे हमने। अच्छा था, बैंकॉक पहुंचा। बैंकॉक के बाद एजेंट से फ़ोन किया कि क्या नाम है, मुझे कहाँ जाना है। तो उसने कॉल में बताया कि तुम्हें ऐसे ऐसी जगह जाना है। तो मैं उस जगह में गया, होटल ढूंढा, पर उस नाम की कोई भी होटल नहीं थी। फिर फ़ोन लगाया कि होटल नहीं है। फिर मैं अपने से मर्जी से ढूंढ के होटल बुक करा। फिर हमको ये लोग ले गए थे। एक बंदा आया था, मैं रिसीविंग किया था, थाईलैंड का बंदा था। हमें रिसीविंग करके ट्रेन में बैठाला। ट्रेन में बैठा मैं, ट्रेन में 18 घंटा बैठा था। फिर 18 घंटे में मुझे कहीं जंगल में उतारा गया। बोला गया कि यहाँ ये स्टेशन है, उतर जाओ। उधर उतार के मुझे फिर वो बंदा, एक दूसरा बंदा आया, मुझे रिसीविंग किया। वो अपने घर ले गया, जंगल में ले गया था, जंगल में उसका घर था, वहाँ ले गया। फिर वहाँ ले जाने के बाद क्या किया, हमको समझा रहा था, अपनी भाषा में बोल रहा था, थाईलैंड भाषा में बोल रहा था कि आपको 6 बजे यहाँ से चलना है, शाम के 6 बजे यहाँ से चलना है। हमने बोला ठीक है। हमारे साथ 2-3 बंदे और थे, तो हमने बोला ठीक है। तो पर हमें ये नहीं बताया गया था कि क्या नाम है, अवैध चलना है अपने को। ये बताया गया था कि अच्छी रास्ते से चलना है। ये गलत रास्ते से मुझे ले गए थे, जंगल ले गए थे। फिर मुझे पानी पार करवाए, पानी की नदी रही, नदी पार करवाए, फिर मुझे 10 मिनट जंगल में पैदल चलवाया, हमें गोली वोली की आवाज़ सब सुनाई दे रही थी। और क्या नाम है, फिर मैं डर गया था, अगर मैं जाता नहीं तो मैं सोचा ये लोग मार ना दे मुझे, इसलिए मैं डर के मारे। और मेरी लैंग्वेज नहीं समझ पा रहे थे लोग, उनकी लैंग्वेज, थाईलैंड लैंग्वेज दूसरी है, इसलिए मैं डर गया था। और फिर मैं पार हुआ। फिर मैं मलेशिया के शहर जौहर बारू में आया। फिर जौहर बारू में आने के बाद मुझे बताया गया कि इस जगह जाना। मैं इस जगह गया तो वैसा कुछ भी नहीं था जैसा बताया गया था कि आपकी नौकरी लग जाएगी, आपको 45,000 मिलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एजेंट से बात कर रहे थे, एक दो दिन कह के
4 महीना कर दिया। मैं बहुत परेशान हो गया था, मैं घर से पैसा मंगा के परेशान हो गया था, मेरी स्थिति उतनी ठीक नहीं थी, फिर मैं वहाँ से भाग के आया। भले ही इमरान की वतन वापसी हो गई हो, लेकिन अब भी इमरान का पासपोर्ट पाकिस्तानी एजेंट के पास है। इमरान को डर है कहीं उसके पासपोर्ट का गलत उपयोग ना कर लिया जाए। पाकिस्तानी एजेंट से बात हुई थी, बोल रहा था क्या नाम है, मेरा पासपोर्ट जो लिया था वही लिया था, क्या नाम है, पाकिस्तानी एजेंट लिया था, कि बोल रहा था कि आपका वीज़ा लग जाएगा, हमें पासपोर्ट चाहिए वीज़ा लगाने के लिए। तो मैंने उसको पासपोर्ट दे दिया, अपना पासपोर्ट मैंने दे दिया। ऐसे करते करते 1 महीना हो गया, हमारा मेडिकल नहीं हुआ। फिर 1.5 महीने बाद हमारा मेडिकल हुआ। मेडिकल होने के बाद फिर जो क्या नाम है वहाँ का पाकिस्तानी एजेंट है, वो बोलने लगा आपका मेडिकल हो गया है, अब आपको कंपनी में डाल दिया जाएगा 10 से 15 दिन में। पर 10 से 15 दिन नहीं, 3 महीना हो गए नहीं डाला था मुझे। फिर मैं अपना इसको पासपोर्ट मांगने गया, मैं बोला मेरा पासपोर्ट दे दो, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मेरे को 4 महीना हो गया है, मैं घर से पैसा मंगा के परेशान हो गया हूँ। तो इस बीच क्या नाम है मैंने पाकिस्तानी से पासपोर्ट मांगा, तो पाकिस्तानी बोला अगर मैं पासपोर्ट दूंगा 1,40,000 रुपये लूँगा। फिर कुछ भी नहीं हुई है, गाली गुफ्तारी होती थी। पाकिस्तानी जो एजेंट रहते थे वो इंडियन वालों को गाली बकते थे। लिहाजा जैसे ही पाकिस्तानी एजेंट ने 1,40,000 रुपये की डिमांड की, वैसे ही इमरान घबराया और भारतीय एम्बेसी के पास पहुंच गया। लिहाजा वाइट वीज़ा बनाकर इमरान की भारत वतन वापसी हुई। बहरहाल इमरान गोहलपुर थाने पहुंचा और थाना प्रभारी से मिलकर अपनी आपबीती बताई। अभी तो उसके पास से जो अभी डॉक्यूमेंट हम लीगली तौर पे ले करके जो भी रहेगा वो उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे। अभी तो आवेदक से ही चर्चा की जा रही है। आवेदक चाह रहा है कि केवल उसके जो पैसे उनके पास हैं उसके पैसे वापस कराए जाए। ये इससे एजेंट में एक सलीम है और इस्तेयाक है, दोनों ही रहने वाले जबलपुर के हैं। बहरहाल गोहलपुर पुलिस ने इमरान की शिकायत पर जांच शुरू कर दी है। लोकल 18 के लिए आकाश निषाद, जबलपुर।